हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकी डॉट रोशन। तो कैसे आप सब आए हो? बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मेरा लव स्टोरी का ब्लॉग। आज मैंने सोचा 2 दिन से सोच रही हूँ मैं अपना लव स्टोरी पार्ट 2 लाऊंगी। तो चलिए, वो टाइम आ ही चुका है आज ही का। तो अभी मैं कुछ और ब्लॉग बनाने आई थी, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ बोलना चाहूँगी। उसके बाद मैं अपना लव स्टोरी स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो कल एक फेसबुक पे एक ब्लॉग आया था किसी का, तो उसमें बहुत कुछ बोला गया है। तो मेरे पास उसका ना हर एक सवाल का जवाब है, पर मैं रुक रही हूँ, मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, कोई एक प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वजह से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अगर दोबारा, क्योंकि जो इंसान ये बोला गया उसके बारे में आज तक हम अपना ब्लॉग में कुछ भी नहीं लेकर आए हैं वैसा कुछ। तो अगर वो आई है मेरे बारे में कुछ बोलने के लिए, तो अगर और इसके बाद भी कोई और ब्लॉग आ गया उल्टा फुल्टा कुछ भी, तब मैं नहीं रुकने वाली। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हम वो भी नहीं देखेंगे। प्रॉब्लम ऐसा नहीं, किसी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरा भी नहीं है, प्रॉब्लम एक इंसान का है जो मैं उसके वजह से थोड़ा रुक रही हूँ। नहीं तो मेरा दिमाग तो बहुत ख़राब है गाइस। बनाने वाले थे पर कोई बात नहीं। पर अगर दोबारा वीडियो आ गया मेरे लिए उस इंसान से जिसके बारे में हम कुछ कभी बोले नहीं हैं, तब आ जाएगा, एकदम अच्छा से ब्लॉग आ जाएगा। तब मैं, जैसे कि मैं अभी कुछ भी आप लोग सवाल करते हो तो मैं बहुत छुपा छुपा के ब्लॉग में मतलब बताती हूँ, कुछ भी बताती हूँ जो मतलब पूरा अच्छा से नहीं बताती हूँ खुल के। तो अगर कुछ ऐसा हुआ तो अब मेरा ब्लॉग पूरा खुल के आएगा, तब मेरे को वैसे भी किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को नहीं पता कौन क्या क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो ब्लॉग आ जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे को अभी लव स्टोरी वाला ब्लॉग में हम चाहते हैं कि पहले हम ये लाए, तो इसलिए हम वो सब फालतू का चीज़ साइड रख रहे हैं। नहीं तो हम बहुत ख़राब लड़की है गाइस, गुस्सा बहुत है हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो चलिए फालतू बात को साइड रखते हैं। मैंने जो बोल दिया आप लोग को पता होगा, अगर जो मैं बोल रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो बताइए, अब हम अपना लव स्टोरी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अभी मैं क्या की थी ना, मेरे को जो पार्ट 2 लाना है, पार्ट 1 तो देखना पड़ेगा ना, हम ख़त्म कहाँ से किए थे। और हम अभी देखने गए तो उसका 1 साल हो गया है। लोग क्या करते हैं, अपना लव स्टोरी 1 लाता है, 2-3 दिन बाद 2 लाता है, या 1 महीना बाद। हम 1 साल बाद अपना लव स्टोरी पार्ट 2 ला रहे हैं। हम तो भूल ही गए थे, आप लोग कमेंट किए तो इसलिए हम सोचे चलो अब बनाना पड़ेगा, सबको जानना है। तो सबको जानना है मेरा लव स्टोरी मतलब पटना वाला। तो इसमें ही हम पटना वाला बनाए बोलेंगे। हम ज़्यादा यहाँ का जो चीज़ हुआ ना वो हम नहीं लाएंगे अभी, ठीक है? यहाँ पे जो हुआ वो अभी हमको नहीं लाना है, तो वो हम लाएंगे अपना जब ज़रूरत पड़ेगा तब ला देंगे। जो अच्छा चीज़ है हम वही बताना चाहते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले वाला ब्लॉग ख़त्म किए थे कि इसको हम इस जो ये आई लव यू लिखा था मेरे से ये बुक लेके जाता था, ठीक है? हम लोग यहाँ पे मिलते थे, खेलते थे, बचपन का प्यार। तो खेलते थे ना, तो ये मेरे से बुक लेता था, इंग्लिश बुक ना, इंग्लिश बुक इसको पढ़ना अच्छा लगता था, ये लेकर जाता था इधर। तो लेकर गया, उसमें लिखा आई लव यू रिंकी, ठीक है? उसके बाद वो मिटा दिया, मतलब रबर से मिटा के। उसके बाद वो मेरे को बुक देने भी आता था। तो उस टाइम सरस्वती पूजा था, तो मेरे को देने आया था बुक। तो मेरे को ये पता चल गया था। उसके बाद जैसे कि मैं बोली थी कि मैं अपना दोस्त के पास गई, उसको दिखाई उठाई, तो हम उसको बोल दिए थे क्या कि उसको मत, मतलब मेरे पति को मत बताना कि हम पढ़ चुके वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कुछ रखना है। उसको जो है रहने दो, बस उसको बताना मत कि हम जान गए, नहीं तो फिर हम उसके सामने मतलब बात नहीं कर पाएंगे ये जान के। तो इसलिए तो वो लोग तो वो नहीं बताई थी, पता नहीं कैसे, पर कुछ भी नहीं, ना कुछ बोला गया, ना प्रपोज हुआ, हाँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। ऐसे ही नॉर्मल मिलते थे, मिलते 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 सी अपने आप पे पता नहीं क्या हुआ, नहीं हो कुछ पता नहीं, कुछ भी नहीं। जो हमको बोलेगा आके कि हम तुमसे प्यार करते हैं, प्रपोज किया, आज तक नहीं किया है। नॉर्मल ऐसे ही ठीक है, पर कुछ नहीं बोला है ऐसा। तो
नॉर्मल हम लोग मिलते थे, स्कूल जाते थे, हम तो आता था कभी कभी मिलने के लिए, ट्यूशन जाते थे, रोज़ आता था मिलने के लिए। स्कूल तो कभी कभी ठीक है, पर ट्यूशन रोज रात एक दिन तो मारो खाइए। हाँ, हम बता ही रहे ना, तो मिलने आता था। तो एक दिन इसके संग, जैसे कि हम बोले अपना पहले ब्लॉग में, हम लोग कभी अकेले नहीं मिले हैं। तो मेरे संग हम ट्यूशन पढ़ते, मेरे संग और भी दोस्त मेरी, उसके बाद इसका जो दोस्त लोग आता, मेरा एक भाई है वो भी आता था। तो ऐसे हम लोग कभी अकेले कुछ नहीं मिला। तो एक दिन क्या हुआ था, ऐसे ट्यूशन में मिलने आया था। तो छुट्टी के टाइम हम लोग का ट्यूशन क्या है ना, एक घाट था, तो हम लोग गर्मी का टाइम में ना, तो हम लोग वहाँ बैठने जाते थे। हम लोग दोस्त अपना, तो ये लोग कभी कभी आ जाता था वहाँ पे, जैसे हम लोग से मेरे से मिलने आया ना, तो वहाँ पे आ जाता था। तो ठीक है, तो एक दिन यहाँ का ही एक भैया देख लिए थे, तो वो चुगली कर दिए मेरा भैया को कि तुम्हारी बहन को हम ऐसे ऐसे देखें। तो उसी दिन पता नहीं क्या फालतू का बकवास आके किया। यहाँ पे ना क्या है गाइस, ना अपना घर कोई नहीं देखता है, जिस जगह पे हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे दूसरा का घर ज़्यादा देखना पसंद करता है लोग। तो उसको देखा, आके चुगली किया। कोई कुछ नहीं, मेरे मामा क्या है ना, मेरे को कभी मारते नहीं है, वरना चिल्ला देंगे कुछ भी, पर हाथ तो वो किसी पे नहीं उठाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है मामा को भगनी या भगना कुछ भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, हाथ कांपता है, कुछ भी नहीं पता ऐसा है। तो कभी हाथ नहीं उठाया, वो थोड़ा वो बोले थे। उसके बाद मेरा भैया जो हमको कूटा था, झोंटा पकड़ के इसी 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 इसी, और गाइस ये सब खा कर हम इतना ढीठ बन गए थे ना, हम क्या बताएं, मतलब ऐसा बन गए थे ना हम, जो मेरे से सब डरता था कि हम कुछ कर ना ले, करे ना, तो उस वजह से मेरा बात भी सुना जाता था कि जो हम बोल रहे हैं। थोड़ा स्टॉप करो। तो मेरा ऐसे बात भी सुना ऐसे। और एक बार क्या हुआ था, ऐसे ये वाला बात ख़त्म हो गया, ये बात ख़त्म हो गया, मार वार खाए, फिर ट्यूशन गए। फिर एक दिन ये नहीं, उसके बाद से क्या हुआ ना, मेरा भैया मेरे को ट्यूशन छोड़ने जाते थे। तो मेरे भैया जा रहे हैं मेरे को साइकिल पे लेके, ये महाराजा पीछे से आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए। सोचे, फिर इसको मतलब टेंशन हो गया था, कल देख लिया तो बोला तो ज़रूर होगा। हम लोग भी डर डर के आए थे। 2 दिन ट्यूशन नहीं गए थे तो? 2 दिन हम नहीं गए थे, याद नहीं है हमको। 2 दिन नहीं मिले? अच्छा, नहीं मिला, याद नहीं है, बहुत दिन हो गया गाइस, 3 साल हो गया। तो क्या हुआ था, फिर मेरे भैया ट्यूशन छोड़ने गए, मेरे भैया के साथ उसके दोस्त थे, और ये पीछे से अकेले आया था मेरे से मिलने के लिए। हम भैया के हम इसे ऐसे साइकिल में बैठे पीछे में, मेरा भैया ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से पीछे से जो भैया का दोस्त है वो इसको देख लिया, ठीक है, इसको हम बोल रहे जाओ जाओ, नहीं मिल रहा है, और ये बोल रहा नहीं हम आ रहे। ये इतना ढीठ लड़का, वो गया। फिर हम ट्यूशन में चल गए, भैया खड़ा था, हम ढूक गए, वो निकला, मतलब मेरे भैया निकले, तो इसके पास गया, उसको बोला क्या क्या बोला तुमको, हमको तो पता नहीं, हम नहीं जानते। फिर हम तो इससे फ़ोन पे भी बात नहीं करते थे ना, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मतलब ऐसा प्यार जो सिर्फ कभी कभी मिलने आना है, ना फ़ोन पे बात, ना कभी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होता था। तो बस मिलने आते थे कभी कभी। तो उस दिन मेरे भैया कुछ बोले शायद कि मेरे से बात मत करो, दूर रहो, जैसे भैया लोग बोलते हैं अपना बहन के लिए, वैसे ही कुछ। फिर भी कोई नहीं माना ना वो ना हम। तो फिर क्या हुआ, फिर वही ट्यूशन स्कूल जाने आने लगे। फिर बहुत कुछ हुआ, रुक जाओ, लोग आ रहा है गाइस, हम रास्ता में ब्लॉग बना रहे ना, तो क्योंकि घाट में गए थे बनाने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सारा लोग आया है, पता नहीं कहाँ से सब आ जाता है यही घाट फीट करने के लिए, सबको यहाँ पे आके ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। तो फिर हम स्कूल गए, ट्यूशन गए, अपना पढ़ाई चालू था। फिर हम 10 का एग्ज़ाम दिए, 10 का एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है, मेरा स्कूल दूसरा जगह जो सीट पड़ता है ना, तो तुमको मच्छर काट रहा है ना। तो दूसरा जगह सीट पड़ा था मेरा, तो वहाँ पे हम जाते थे अकेले। मेरा मम्मी क्या हमको अकेले स्कूल बोलती थी सीखने के लिए, अकेले जाने वाने का। तो मेरा जितना दोस्त लोग का था ना, स्कूल अलग था, मेरा अकेले का था, मेरा अलग स्कूल था, तो हम अकेले जाते थे, हम मेरी बहन। तो जब मेरा 10 का एग्ज़ाम पड़ा था, तो हम अकेले जा रहे थे। तो कभी कभी मेरा, क्योंकि बहुत सारा लड़का लड़की मतलब सब स्कूल का रहता है, तो ये लोग को थोड़ा टेंशन होता था, पता नहीं मेरे लिए क्यों, इसको, इसका दोस्त को, या मेरा और एक जो भाई आता था उसको, तो ये लोग छुट्टी होने से पहले आ जाता था लेने के लिए हमको।
फिर क्योंकि वो रास्ता थोड़ा अजीब था, तो लेने आता था, लेकर जाता था। तो एक दिन मेरे मामा देख लिए फिर से हम दोनों को हाथ पकड़ के एकदम अच्छा से जा रहे लटक लटक के। मेरे मामा कुछ भी नहीं बोले रास्ता में, वो घर में आके बोले मम्मी को। तो मार वार नहीं खाए थे, क्योंकि मार खा खा के जैसे बोलता है ना बच्चे लोग ढीठ हो जाता है, और वही चीज़ करता है, मारना नहीं चाहिए, समझाओ। तो मार वार नहीं खाए, बहुत मम्मी थोड़ा बोली थी। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम स्कूल गए। उस दिन मेरी मम्मी आई थी लेने के लिए। और मेरा पति, मेरा मम्मी यहाँ खड़ा है ऐसे करके इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा मतलब कैसे, जैसे ये वाला दिखाओ, ये वाला गाइस, ये वाला जो जगह है तो वैसे और एक है समझ लीजिए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी खड़ी है चुपचाप, तो यहाँ पे ये खड़ा है, दोनों इंतजार कर रहे हैं मेरा, और हम ऐसे आ रहे ठीक है बैग लेके। हम इधर देख रहे हैं और इधर देख रहे हैं, हम किधर जाए, हम उससे बात नहीं करते, हमको जाना तो इधर ही है। हम अरे मम्मी उसको देख ली थी और सब जानता था इसके बारे में। हम चुपचाप जा रहे हैं, निकल गए, उसको थोड़ा इशारा किए कि जाओ, तो ये देख लिया, मम्मी संग जा रहे हैं, फिर चल गए। उसके बाद मम्मी जो मेरे रास्ता में कान से खून निकाल रही है, भैं 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 करते करते, फिर हमको हंसी आ रहा था। मतलब ढीठ जो बोलते हैं, हम अभी भी ढीठ है गाइस। मेरा दिमाग बहुत जल्दी ख़राब, गुस्सा जो होता है ना, बहुत बहुत वाला गुस्सा, जो पागल जैसा, तो वैसा मेरे को गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए तोड़ा फोड़ी करने लगते जब गुस्सा आता है ज़्यादा, तो ऐसा था। उसके बाद एक दिन जब हम लोग जा रहे थे, मतलब ऐसे इतना बार पकड़ा है, फिर इसको डर लग गया। और एक बात बताए, हम कौन सा लड़का के संग इतना घूम रहे थे, जो लड़का स्कूल में आता था मेरे से मिलने, और मेरे से मिलने के बाद जाता था दूसरा लड़के से मिलने, ऐसा लड़का, और हमको कुछ पता ही नहीं है। और वो जो दूसरा लड़की से मिलने जाता था वो मेरे से बहुत सुंदर है गाइस, मेरे को भी सुंदर लगती है। पता नहीं इसका क्या चॉइस है, मेरे को ही पसंद किया है, पता नहीं बोल रहा है, पता नहीं क्यों, पर वो लड़की बहुत सुंदर है, अभी भी मिलती है कभी कभी। एक बार वो लड़की क्या हुआ था, मतलब शादी जब हम लोग का हो गया था, यहाँ पे आए थे हम लोग यहाँ पे रहने के लिए। वो लड़की आई, इनके पापा जो है वो पी के उनको कुछ बोले, उसको कुछ बोल दिए थे, तुमसे हम अपना बेटा का शादी करवा देंगे, हम कुछ पता नहीं अपना काम कर रहे थे। वो लड़की अपना मम्मी को लेकर आई इसके घर में, बोलने के लिए कि इनके पापा को बोले, यही तो हमको बोले कि हमको इसका बेटा से शादी करवा देगा। हम यहाँ खड़ा होकर देख रहे क्या है, हम यहाँ पे हैं, नहीं बोल रहे, मतलब क्या, सब कोई बोल रहे हैं ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे। तभी हम ज़्यादा नहीं बोलते थे, थोड़ा चुपचाप रहते थे। पर अभी ऐसा कुछ नहीं होता है, जब बोलने वाला है ना तब ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी हम कुछ नहीं, उसका मम्मी उधर बोल रही है, इनका मम्मी इधर बोल रही है, इनमें में झगड़ा हो रहा है, वो लड़की चुपचाप खड़ा होकर रो रही है। हम बोल रहे क्या, उसका मम्मी का पता लगे, वो जो लड़की है उसके पास दिमाग नहीं है, उसको जब मेरा सिंदूर, मेरा मंगलसूत्र, हम जिंदा खड़ा नहीं दिख रहे, देखो लड़की के संग शादी करके लेकर आ चुका है, तो वो तुमसे कैसे शादी कर लेगा। जब तुम उसका गर्लफ्रेंड थी तब वो तुमको छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड नहीं थी, मतलब टाइम पास, वही टाइम पास। जब तुमको वो इतना सुंदर होते हुए तुम्हारे संग शादी, तुमको छोड़ के मेरे को पसंद किया है, तब जब शादी कर लिया, इतना हंगामा होने के बाद, तब कैसे वो जा सकता है। और हम उसको जाने देंगे, छोटा पकड़ के घुमा देंगे हम। किसको? तुमको। मच्छर काट रहा है देखो पूरा। गाइस इसका ना बहुत अजीब स्किन है, थोड़ा सा भी कुछ काट लेगा ना फूल जाता है। देखो हम हुआ था, तुम्हारे यहाँ से कितना दूर ले, मच्छर काट रहा है इसलिए हम यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं। तो क्या हुआ फिर, ऐसा कुछ हुआ, यहाँ का बात लेकर हम आगे, मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ था उस लड़की के संग। तो ये क्या, वो तुम क्या बोला था मेरे बारे में, जो तुमको हम दोनों में से हम क्यों पसंद आए, तुम कुछ सोचा था। एक दिन रात को ना ये आराम से सो के सोच रहा था कि कौन सा चुने, हम मेरे को तो हटाना है, क्या सोच के तुम हमको चुना, थोड़ा ये भी बताओ सबको, बताओ ये से बताओ। अभी याद नहीं, बताओ, तुमको पता है गाइस, इसका क्या है ना, हम इससे हर एक बात बताता है, हर एक बात, मतलब पूरा सब कुछ बताएगा। तो सब कुछ मेरे को बताता है, इसलिए हम कुछ पूछते नहीं है, और हम मेरे संग में अगर कुछ होगा तो हम बताते हैं, तो वैसा है। तो इसलिए कुछ इसलिए हम लोग में झगड़ा नहीं होता है, हम लोग में झगड़ा होता है, बहुत होता है। हम लोग
मतलब हमको कभी कभी कमेंट भी आता है बिना झगड़ा का तो इसका एक ब्लॉग नहीं रहता है, ऐसा कमेंट आता है। तो वो झगड़ा नॉर्मल है, तो अभी हुआ, अभी बात करने लगे, वैसा झगड़ा होता है। तो अभी जो नई बात नहीं पता क्यों, लव स्टोरी बता रहे थे, वो बताओ ना। तो वही बता रहे हैं। तो हमको पता नहीं क्यों किसको चॉइस किया, वो इसको पता ही भूल गया शायद। तो क्या हुआ फिर, हम इतना याद कर करके बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये सब हमको उतना पता नहीं। फिर तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। गाइस बंद कर दिया ना तो हम फिर से थोड़ा सा याद करते हैं, क्योंकि एक बार जल्दी जल्दी बोलते बोलते ना भूल जा रहा है। याद करते हैं फिर बोलते हैं आपको कहाँ से बोलना है।